रूस को यूक्रेन का बारूदी जवाब। डोनेट्स्क के माखिवका में बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। रूसी सैन्य अड्डे पर बारूदी प्रहार किया गया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप। और एक अहम खबर, रूस के क्रास्नोडार क्राई में भीषण आग की। यूक्रेनी हमलों में आग की आशंका। रिहायशी इलाकों और खेतों में भी लगी आग। ये देखिए तस्वीरें, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम बरपा है। यूक्रेनी हमलों में किस तरह से तबाही हुई है, किस तरह से रिहायशी इलाके और किसानों के खेत भी इसकी चपेट में आए हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और देखिए, रूसी सेना पर यूक्रेन ने किया है एक और बड़ा हमला। रूसी सेना पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। तो एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार का दौर जारी है और इसी क्रम में यूक्रेन ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया और बड़ा नुकसान पहुंचा है इसमें रूस को। तो आप देख रहे हैं लगातार रूस को यूक्रेन की तरफ से भी विध्वंसक जवाब मिल रहा है। यूक्रेन का मॉस्को के पास ड्रोन अटैक। जी हां, फ्लेमिंगो मिसाइल से भी की जा रही है हमले की तैयारी। रूस के हमलों का यूक्रेन पुरजोर तरीके से जवाब देने की कर रहा है कोशिश। और देखिए, रूस को विनाशक जवाब दे रहा है यूक्रेन। ये खबर आ रही है, यानी कि यूक्रेन भी किसी भी तरह से कमजोर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। रोस्टोव और क्रास्नोडार पर अटैक किया। यूक्रेन कामाकाजी ड्रोन से हमला कर रहा है। यूक्रेनी हमलों से जोरदार धमाका। ये देखिए आप। तो ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध, रूस पर बारूदी चोट। जी हां, कीव देखिए दावा क्या कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के 10 इलाकों को ड्रोन से दहला दिया है। रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन के 69 ड्रोन्स को हमने नष्ट कर दिया। जगह जो है वो आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं। क्रास्नोडार में 21 ड्रोन नष्ट किए गए हैं, वोरोनिश में 13, बेलगोरोद में 10 और वोल्गोग्राद में 7 ड्रोन नष्ट करने का ये पूरा आंकड़ा सामने रखा गया है। इसके अलावा रोस्तोव में 3, ब्रियांस्क में 2, कुर्स्क में 1, रियाजान में 1 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा क्रीमिया पर भी अटैक की कोशिश हुई, 1 ड्रोन को यहां पर नष्ट किया गया है। अजोव सागर में भी हमले की कोशिश हुई और यहां 4 ड्रोन्स को नष्ट किया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, इस बीच आपको यह भी बताएं कि यूक्रेन ने 1 सितंबर को क्रास्नोदार के कावकास्किया स्टेशन को भी तबाह कर दिया। यह स्टेशन रोस्टोव और ब्लैक सी पोर्ट के बीच में पड़ता है। इससे ब्लैक सी तक तेल और हथियार पहुंचाया जाता है। 25 अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया के उरोज हाइना रेलवे स्टेशन को तबाह किया। यह रूस से क्रीमिया तक हथियार भेजने वाले रेल रूट का हिस्सा था। यानी कैसे रेल नेटवर्क को भी यूक्रेन अब तबाह कर रहा है। 21 अगस्त को यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में पेट्रोव स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया। यहां पर रूस का बड़ा लोकोमोटिव डिपो मौजूद है। 17 अगस्त को वोरोनिश के लिस्की स्टेशन पर हमला किया गया। इस स्टेशन का इस्तेमाल यूक्रेन तक हथियार भेजने के लिए किया जाता है। मनीष झा हमारे साथ अब ज्वाइन इन कर चुके हैं। मनीष, ये तो जाहिर सी बात है कि अंततः जब युद्ध का समाधान होगा, तो जब तक दोनों साइड टेबल पर आमने सामने नहीं बैठ जाते, तब तक ये होने वाला नहीं है। लेकिन इससे पहले बीते 3 साल की ये सबसे विध्वंसक और बड़े हमलों को जो हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसा कि उम्मीद थी कि पुतिन के चीन से लौटने के बाद ये युद्ध एक नए स्टेज पर जाएगा, वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि रूस की तरफ से जैसे यूक्रेन के प्रधानमंत्री के ऑफिस तक को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अभी आपने रेल रूट की चर्चा की। आप सोचिए, इस रेल रूट से दर्जनों बार तो मैंने कम से कम क्रीमिया तक ट्रेवल किया गया हो। अब अगर रूस के हमले यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो वो सिविलियन पर हमले माने जाते हैं। लेकिन यूक्रेन जिस तरीके से रूस और क्रीमिया के बीच के रेल लाइन पर अलग अलग स्टेशन पर हमला करता है, जबकि उसमें से रोज हजारों लोग जो है वो सफ़र करते हैं, और अगर उन रेलवे स्टेशन को अटैक कर रहा है तो वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर यूक्रेन अटैक कर रहा है, क्योंकि वहां पर यूरोप का समर्थन हासिल है। तो इसी असमंजस के बीच में ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है
कि अब अमेरिका को भी समझ में आ गया कि अब इस युद्ध को रोकना कम से कम उनके बूते की बात है। जब तक रूस नहीं चाहेगा यह युद्ध नहीं रुकेगा। बिल्कुल।